Hello guys, welcome back to Minus Plus Academy. So I guess this is my sixth lecture on ग्राफ थ्योरी और इस लेक्चर में हम ऑपरेशंस ऑन ग्राफ पर आएगा, फिर बाईपार्टेड ग्राफ, कंप्लीट बाईपार्टेड ग्राफ या कम्प्लीमेंट ग्राफ, ये सब टॉपिक का बारे में पढ़ाएगा। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में अब तक जितना भी हम वीडियो लेक्चर्स कराया, जो 6 लेक्चर हो जाएगा, उसका ऊपर जितना भी क्वेश्चंस तुम लोग का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में आया है या जो पॉसिबल क्वेश्चंस है वो सब हम डालेगा। मैंने नेक्स्ट वीडियो में वो सब देगा, उसके बाद आगे का टॉपिक्स में कंटिन्यू करेगा। तो इतना तक सारा करके हम प्रीवियस का सारा क्वेश्चन सॉल्व करके या जो भी पॉसिबल क्वेश्चन है वो सब का ऊपर वीडियो बनाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सो ऑपरेशंस ऑन ग्राफ, तो क्या क्या ऑपरेशंस हो सकता है? तो एक यूनियन हम लोग कर सकता है। ऑपरेशंस हम लोग यूजुअली हम लोग सेट्स में बाइनरी ऑपरेशंस पढ़ाई है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, दो नंबर का बीच। सिमिलरली यहाँ पे दो सेट या दो ग्राफ का बीच में ऑपरेशंस तो हम लोग यूज़ कर लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन एंड रिंग सम। तो ये तीन ऑपरेशन का बारे में पहले पढ़ता है। तो G1 and G2 are two graph with V1 and E1 vertex and V2 and V1 and V2 vertex set and E1 and E2 edge set respectively. तो वहीं पे लिखा कि G equal to G1 union G2 is a graph with vertex set V equal to V1 union V2 and E equal to E1 union E2। मीनिंग ये है जे हम फिर से बताते हैं, अगर G1 है तो इसका वर्टेक्स सेट V1 है एंड एज सेट E1 है, और G2 है इसका वर्टेक्स सेट V2 एंड एज सेट G2 है, E2 है। तो G2 का वर्टेक्स सेट V2 एंड एज सेट E2 हुआ। तो G क्या होगा? G1 यूनियन G2 होगा सच डेट G1 यूनियन G2 का वर्टेक्स सेट भी क्या होगा? V1 यूनियन V2। देखो V1 यूनियन V2 एंड एज सेट क्या होगा? E1 यूनियन E2। मतलब वर्टेक्स सेट भी यूनियन हो जाएगा और एज सेट भी यूनियन हो जाएगा, मीनिंग वही है। सिमिलर गोज फॉर इंटरसेक्शन कि अगर G1 और G2 दो ग्राफ है तो G1 इंटरसेक्शन G2 भी एक ग्राफ होगा सच डेट वर्टेक्स सेट विल बी इक्वल टू V1 इंटरसेक्शन V2। ये देखो वर्टेक्स सेट विल बी V1 इंटरसेक्शन V2 एंड एज सेट विल बी E1 इंटरसेक्शन E2। हम एग्जांपल्स भी देगा, एग्जांपल्स देगा तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। और थर्ड ऑपरेशन है रिंग सम, दैट मीन्स G1 एंड G2 आर टू ग्राफ, तो उसका रिंग सम होगा G प्लस और सर्कल देके सिम्बलाइज करता है। तो G रिंग सम 1, G1 रिंग सम G2, हम लोग ऐसे प्रोनाउंस करते हैं G1 रिंग सम G2 इज ए ग्राफ कंसिस्टिंग ऑफ द वर्टेक्स सेट V1 यूनियन V2। तो इसका वर्टेक्स सेट होगा V1 यूनियन V2 और एज सेट होगा आइदर ऑफ E1 और E2 बट नॉट बोथ। मीनिंग ये है कि E इक्वल टू आइदर E1 डिफरेंस E2 यूनियन E2 डिफरेंस E1। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी वेन डायग्राम बनाया, ये देखो। तो वेन डायग्राम क्या दिया हुआ? ये E1, ये E2। तो वो वाला एज आएगा जो सिर्फ E1 में है प्लस सिर्फ E2 में है, खाली वही एज लेगा कॉम्बिनेशन में, यानी रिंग सम में हम सिर्फ वही एज लेगा जो सिर्फ E1 में है एंड जो सिर्फ E2 में है। वैसा एज लेगा ही नहीं जो दोनों में कॉमन है। हम लोग एग्जांपल देखता है, तो एग्जांपल देखने से इजीली पता चल जाएगा। और इसका PDF इस नोट का PDF हम ऑलरेडी लिंक में दे देगा, और साथ ही साथ एक और बुक का नोट्स का PDF देगा, तुम लोग वो फॉलो कर सकता है, चाहे तो देख सकता है। ओके, सो एग्जांपल लेता है, पहले हम लोग इंटरसेक्शन वाला लेता है। तो ये देखो हम दो ग्राफ लिया G1 एंड G2, ये दो ग्राफ लिया। तो ये हम दो ग्राफ लिया G1 एंड G2। तो इसमें तुम लोग देख सकता है ये G1 में हम अलग अलग कलर से और G2 में भी अलग अलग कलर से बनाया गया है। हम ये इसलिए बनाया ताकि समझने में इजी है। बट देखो वर्टेक्स सेम है, V1 V2 V3 को हम ब्लैक कलर दिया। AC और AC दोनों एज सेट कॉमन है, इसलिए हम ब्लैक कलर दिया। बाकी दोनों ग्राफ में वर्टेक्स भी अलग था और एज भी अलग था, तो वो लोग हम अलग अलग कलर दिया है। तब देखो जब G1 इंटरसेक्शन G2 हम लेगा तो G1 इंटरसेक्शन G2 का मतलब क्या? उसमें वर्टेक्स सेट क्या आएगा? V1 इंटरसेक्शन V2। मतलब V1 में जो भी वर्टेक्स है और V2 में जो भी वर्टेक्स है दोनों का कॉमन।
तो तुम ये दो ग्राफ में देख सकता है कि वर्टेक्स सेट इन दोनों ग्राफ में क्या क्या कॉमन है। एक तो V1 कॉमन है, एक V2 कॉमन है, एक V3 कॉमन है, और एक नीचे साइड तुम देख सकते हो V5 भी कॉमन है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका इंटरसेक्शन में चार वर्टेक्स है। तो क्या क्या, V1, V2, V3 एंड V5। तो तुम देख सकते हो हम चारों को ब्लैक कलर ही दिया है, तो हम यहाँ पे चार वर्टेक्स लिखा हुआ है चार वर्टेक्स लिखा हुआ है V1, V2, V3, V4 और नॉट V4 ओनली V5 प्लस उसके बाद आता है एज सेट जो कॉमन है। तो तुम अगर क्लियरली देखेगा ये दोनों इंटरसेक्शन में ब्लैक कलर वाला एज कॉमन है, यानी कि एज ए एंड एज सी, ये दो कॉमन है और ये दो को छोड़ के कोई भी कॉमन नहीं है। इसलिए हम वैसा ही कलर किया ताकि तुम लोग इजीली ऑब्जर्व कर पाए कि क्या क्या कॉमन है। तो तुम देख सकते हो जो भी ब्लैक कलर वाला एज है ये एज ही दोनों में कॉमन है, यानी एज ए एंड एज सी ये दो कॉमन है। तो हम ये दो एज ही यहाँ पे बना लिया। तो तुम देख सकते हैं इंटरसेक्शन वाला ग्राफ में क्या है, एज ए और एज सी, और उसके साथ साथ वर्टेक्स क्या क्या है V1, V2, V3 एंड V5। तो ये एज ए होल तुम्हारा G1 इंटरसेक्शन G2 है। तो ये बहुत सिंपल था, आई गेस इतना ज़्यादा टफ था नहीं। तो नेक्स्ट पेज का तरफ बढ़ता है। नेक्स्ट पेज में है यूनियन। तो यूनियन के लिए तुम देख सकता है सेम वही G1 और G2 लिया हम, ये G1 है, सॉरी, तो G1 और G2 बनाया, सेम एग्जांपल है, पर इस बार हम लोग यूनियन ले रहे हैं। यूनियन मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी वर्टेक्स सेट का भी यूनियन एंड एज सेट का भी यूनियन। तो वर्टेक्स सेट का अगर यूनियन लेगा तो तुम ऑब्जर्व करेगा, देखो G1 में V1, V2, V3, V4, V5 है, और G2 में V1, V2, V3, V6 और V5 है। तो ये दोनों का यूनियन लेगा तो तुम ऑब्जर्व करेगा V1, V2, V3, V4, V5, V6, ये सारा का सारा वर्टेक्स आ जाएगा। जितना ये दोनों में सारा का सारा वर्टेक्स हम यहाँ पे लिख लिया। प्लस एज सेट अगर तुम देखेगा तो एज सेट का भी यूनियन होगा। तो तुम देख सकते हैं एज सेट का यूनियन लेगा मतलब देखो तुम G1 यहाँ पे ऑलरेडी हम बना लिया, ACDEF एंड बी हम ऐसे बनाया, हम क्यों बनाया बता देगा। और तुम G2 भी देख सकते हैं, हम G2 भी यहाँ पे बना लिया। देखो ये V5 तुम्हारा G1 में भी था, ये V5 G2 में भी था, तो यूनियन में एक ही रहेगा। और V6 भी V5 से कनेक्टेड है और V3 भी V5 से कनेक्टेड है। तो ये दोनों को जब कंबाइन करेगा तो कुछ ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि तुम देख सकता है जो V3 V5 और यहाँ पे V6 V5 दोनों है, मैंने V5 से दोनों वर्टेक्स एडजेसेंट है, V6 भी है एंड V3 भी है। तो V5 कॉमन आ रहा है तो हम वैसे बना दिया। और तुम अगर एज सेट देखेगा तो एज सेट का भी यूनियन करेगा, तो A था, C था, D था, F था, E था, तो A C D E F भी बनाया। फिर तुम इधर देख सकते हैं A G K L C था, तो A ऑलरेडी बन चुका था, G K H L भी बन चुका, C था, C भी बन चुका। पर तुम ऑब्जर्व कर सकते हैं V1 और V3 का बीच में G1 ग्राफ में एज का नाम था B एंड V1 और V3 का बीच में जो एज था G2 ग्राफ में उसका नाम था G। तो दो अलग अलग एज है पर सेम वर्टेक्स के बीच में है। तो ऑब्वियसली सेम वर्टेक्स का बीच में है तो जब यूनियन लेगा तो सेम वर्टेक्स का बीच में ये दोनों एज को बनाना पड़ेगा। तो अगर हम एक एज बना लिया G, अगर हम एक एज बना लिया G तो सेकेंड एज क्या बना लिया, ये ग्रीन कलर ये ग्रीन कलर वाला यानी कि B। तो कुछ खास है नहीं यूनियन में भी, जस्ट कंबाइन कर दिया और कंबाइन करके बना दिया। जितना एज था दोनों में वो सारा एक में आ गया और जितना वर्टेक्स था दोनों में वो सारा एक में ही आ गया। तो ये था यूनियन वाला। अब रिंग सम वाला देखो, रिंग सम वाला भी सिंपल है, कुछ खास टफ नहीं है। रिंग सम वाला में हम बोला था जो वर्टेक्स तो सारा ही आता है, तो सारा वर्टेक्स लिख लिया V1 V2 V3 मेरा V1 V2 V3 V4 V5 V6, इस सारा का सारा वर्टेक्स हम लिख लिया। अब एज क्या होगा, एज वो होगा जो सिर्फ G1 या सिर्फ G2 में है पर दोनों में नहीं है। तो तुम यहाँ पे देखो दोनों में होने वाला कौन कौन सा वो है, तो तुम ऑब्जर्व करेगा जो G1 और G2 में जो कॉमन एज है वो है क्या, वो है कौन सा, ब्लैक कलर वाला, यानी कि A एंड B, सॉरी A एंड C, ये दो ही है जो दोनों में कॉमन है और कोई भी नहीं है। तो हम लोग बाकी सारा एज को यहाँ पे ड्राइंग करेगा एक्सेप्ट A एंड C। तुम देख सकते हैं हम यहाँ पे A एंड C नहीं बनाया, देखो ये A था ये C था, ये दो हम नहीं बनाया है, ये दो हम नहीं बनाया। क्यों, क्योंकि ये दो ही एज, ये दो ही है ब्लैक कलर वाला एज जो दोनों में कॉमन है
और अकॉर्डिंग टू रिंग सम कॉमन वाला एज नहीं आता है, ओनली वही आएगा जो सिर्फ G1 में है या सिर्फ G2 है, बट कॉमन वाला नहीं आता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रिंग सम वाला ग्राफ। तो एकदम सिंपल ग्राफ है, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर समझ में नहीं आया तो तुम लोग बोल सकता है, हमको व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकता है या फ़ोन भी कर सकता है, कोई इशू नहीं है। हम ट्राई करेगा तुम लोग को समझाने का वापस से। तो यही था रिंग सम, बस जो भी कॉमन एज है वो नहीं लाना है। ओके, सो नेक्स्ट जाता है। ये सब बनाने में बहुत टाइम लगा हमको, एक्चुअली 2 to 3 आवर्स चला गया कलरिंग कर करके बनाने में। सो प्लीज़ अगर कोई डाउट हो तो तुम लोग हमको ज़रूर पूछना, हम हेल्प करेगा जितना हो सके। सो नेक्स्ट जाता है बाईपार्टेड ग्राफ। व्हाट इज़ बाईपार्टेड ग्राफ? तो ऑपरेशंस ऑन ग्राफ में उतना ही था, उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं, ये 3 ही ऑपरेशन को पढ़े। अब हम लोग जाते हैं बाईपार्टेड ग्राफ। व्हाट इज़ बाईपार्टेड ग्राफ? तो सॉरी, नॉट बाईपार्टेड ग्राफ, प्रोडक्ट ऑफ द ग्राफ। हम गलती से बाईपार्टेड कर दिया। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ द ग्राफ। प्रोडक्ट मतलब G1 और G2 दो ग्राफ है, तो G1 क्रॉस G2 क्या होगा वो देखना है। तो G1 क्रॉस G2 इज ए ग्राफ वेयर द वर्टेक्स सेट इज V1 क्रॉस V2 एंड एनी टू वर्टेक्स U and V आर एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब उनका एज का रिलेशन ही बता रहा है, यानी एज सेट के बारे में बता रहा है। तो तुम देखो यहाँ पे क्या बोला, G1 क्रॉस G2 इज ए ग्राफ वेयर द वर्टेक्स सेट इज V1 क्रॉस V2। तो तुम देखो अगर वर्टेक्स सेट V1 क्रॉस V2 है, मतलब V1 क्या है यहाँ पे, V1 इक्वल टू ऑब्वियसली U1, U2 एंड V2 क्या है, ऑब्वियसली V1, V2, V3, यही है। तो ये V1 है, ये V2 है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? देखो वहाँ पे कॉपी में लिखा हुआ है, तो क्रॉस प्रोडक्ट देख सकता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट V1 क्रॉस V2 का। तो ऑब्वियसली U1, 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 V2, U1, V3, U2, V1, U2, V2 एंड U2, V3 होगा। यही क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो सेट का, ये तो मिला हुआ यूजुअली। सो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म हुआ यही तुम्हारा पॉइंट है, और तुम देख सकते हो वो पॉइंट हम यहाँ पे बना लिया है, 6 पॉइंट, बिकॉज V1 क्रॉस V2 में 6 वर्टेक्स है क्रॉस प्रोडक्ट के बाद, तो ये 6 वर्टेक्स हम बना लिया। और तुम देख सकते हो हम यहाँ पे कलरिंग में दिया है, कलरिंग में दिया मतलब U1, 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 U2, 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 जो रेड कलर है वो तुम्हारा डिनोट करता है सेट ग्राफ G1 का वर्टेक्स, और जो ब्लू कलर का है यानी V1, V2, V3 वो तुम्हारा डिनोट करता है ग्राफ 2 का वर्टेक्स। वो हम इसलिए बनाया ताकि समझाने में ईजी हो। अब देखो हम कैसे बनाते हैं। अब ये था तुम्हारा V1 क्रॉस V2। अब यहाँ पे एज कैसे बनेगा वो देखो, यहाँ पे क्या बोला है, सॉरी, यहाँ पे बोला है कि U एंड V यानी दो वर्टेक्स, U क्या है U1 इधर, U इक्वल टू U1, V1, U1, U2 एंड V इक्वल टू V1, V2, दे आर एडजेसेंट इफ, पहला कंडीशन ये देखो क्या बोला है, इफ U1 इक्वल टू V1 एंड U2 एडजेसेंट टू V2। मीनिंग ये है ये दो वर्टेक्स, सपोज ये वाला एंड ये वाला, ये दो वर्टेक्स कब इक्वल होगा, कब एडजेसेंट होगा, जब ये दोनों का फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है U1 एंड इसका भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट U1 है, तो ये दोनों इक्वल होना पड़ेगा, प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट एडजेसेंट होना पड़ेगा ग्राफ G2 में, मतलब उसका रेस्पेक्टिव ग्राफ में। तुम देख सकते हो जैसे कि जैसे कि तुम ये वाला और ये वाला लेगा तो क्लियर सा बात है, यहाँ पे U1 ये दो ग्राफ में ये दो वर्टेक्स में इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल नहीं है, U1 एंड V2, U1 एंड U2 इक्वल नहीं है, तो हम लोग एक बार इसको कंसीडर नहीं करेगा, इसको बाद में देखेगा, पहले जो जो इक्वल है हम लोग को वही देखना है। तो हम देख सकते हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट में पहला कोऑर्डिनेट इक्वल है, कंडीशन वही था कि अगर U1 इक्वल टू V1 होता है तो U2 एडजेसेंट टू V2, U1 इक्वल टू V1 का मतलब है दो कोऑर्डिनेट तभी एडजेसेंट होगा जब पहले उनका फर्स्ट वर्टेक्स का फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल होना पड़ेगा, यानी U1 इक्वल टू V1। तो तुम देख सकते हैं यहाँ पे U1 और E1 दोनों फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल है, तो अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल है तो क्या सेकंड कोऑर्डिनेट को क्या होना पड़ेगा, एडजेसेंट, बिकॉज यहाँ पे बोल लीजिए U2 एडजेसेंट टू V1, तो दैट मीन्स सेकंड कोऑर्डिनेट को एडजेसेंट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, V1 एंड V2, और तुम इस ग्राफ में देख सकता है V1 एंड V2 आर एडजेसेंट, मतलब V1 और V2 का बीच में एज है, तो ऑब्वियसली क्लियर सा बात है हम इसका बीच में भी एज बनाएगा। क्लियरली बना दिया। सिमिलरली तुम देख सकता है
सिमिलरली ये और इसका बीच में, और इसका बीच में देखिएगा तो ऑब्वियसली फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल है, u1 u1 ही है, और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, v2 एंड v3, और तुम देख सकता है ग्राफ G2 में v2 एंड v3 आर एडजेसेंट, सो हम इसमें भी एज बना देगा, तो हम एज ज्वाइन कर दिया। सिमिलरली तुम इसमें और इसमें कंपेयर नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल नहीं है, इसका भी फर्स्ट, बाकी में तुम देखिएगा कंपेयर ही नहीं करेगा क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल नहीं है। पर एक और चीज़ है जिसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल है, ये और ये, वेट सेकंड, सॉरी हम गलती से रख कर दिया। सो ये दो बना लिया था हम। अब तुम देख सकते हैं u2, v1 एंड u2, v2, ये दो में भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेम है, और ऑब्वियस सी बात है हम लोग को मालूम है v1 और v2 एडजेसेंट है, तो इसमें भी हम जोड़ सकेगा। सिमिलरली u2, v2 एंड u2, v3 में भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली इक्वल है, तो डेफिनेटली v2 और v3 भी एडजेसेंट है, हम लोग को मालूम है, तो हम एडजेसेंट लिख लिया, मतलब एज ड्रॉ कर लिया। अब तुम इसका सेकंड कंडीशन में जा सकता है। देखो सेकंड कंडीशन क्या बोला, अगर u1 इक्वल टू v1 नहीं हुआ तो डेफिनेटली u2 इक्वल टू v2 होना पड़ेगा, और u1 एंड v1 को एडजेसेंट होना पड़ेगा। मीनिंग ये है अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल नहीं है तो सेकंड कोऑर्डिनेट को इक्वल होना पड़ेगा, और साथ ही साथ फर्स्ट कोऑर्डिनेट को एडजेसेंट होना पड़ेगा। तो तुम देख सकता है इस केस में अगर तुम अच्छे से ऑब्जर्व करेगा तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल नहीं है, तो अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल नहीं है तो क्या होना पड़ेगा, सेकंड कोऑर्डिनेट को इक्वल होना पड़ेगा, और तुम क्लियरली देख सकते हैं v1 एंड v1 इक्वल है। तो v1 एंड v1 अगर इक्वल है तो डेफिनेटली u1 एंड u2 को एडजेसेंट होना पड़ेगा। और तुम ग्राफ G1 में अगर देखेगा अगर तो ग्राफ G1 में देखेगा u1 एंड u2 एडजेसेंट है, तो इसलिए हम उसका बीच में एज बना देगा, हम एज बना दिया। अब सिमिलरली u1 v1 एंड u2 v2 इसमें देखता है तो क्लियरली पता चल रहा है u1 v1 एंड u2 v2, इसमें ना फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल है ना सेकंड कोऑर्डिनेट इक्वल है, तो इसमें कोई भी केस नहीं बनता, बिकॉज कोई एक कोऑर्डिनेट इक्वल होना पड़ेगा तभी हम लोग एडजेसेंट वाला पार्ट कंपेयर कर पाएगा। इसमें ना ही फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल है ना ही सेकंड कोऑर्डिनेट इक्वल है, तो इसमें हम लोगों को कुछ कंपेयर करने का जरूरत नहीं है, इसका बीच में कोई एज नहीं होगा। ओके, अब तुम u1 v2 यानी ये और ये में देखो, इसमें देख सकता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल तो डेफिनेटली इक्वल नहीं है, पर सेकंड कोऑर्डिनेट इक्वल है v2 v2, तो अगर सेकंड कोऑर्डिनेट इक्वल है तो ऑब्वियस सा बात है फर्स्ट कोऑर्डिनेट को एडजेसेंट होना पड़ेगा तभी हम लोग बोलेगा। पर तुम देख सकता है G1 में u1 और u2 एडजेसेंट है, तो हम क्लियरली बोल सकता है कि ये दो का बीच में भी एज है, दैट मीन्स सॉरी so there is an age between u1 v2 and u2 v2, क्लियर सी। अब तुम देख सकते हो u1 v2 का, दैट मीन्स u1 v2 का इसके साथ और इसके साथ कोई एज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये दो कोऑर्डिनेट के साथ इसका कोई भी कोऑर्डिनेट इक्वल मैच नहीं करता, ना फर्स्ट कोऑर्डिनेट ना सेकंड कोऑर्डिनेट, तो डेफिनेटली ये दोनों का बीच में एज एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब फिर से दोहरा देता है, ये एज वहीं पे एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे कोई एक कोऑर्डिनेट इक्वल होना पड़ेगा, मतलब आइदर फर्स्ट वाला या तो सेकंड वाला, और इक्वल होने के बाद तुमको चेक करना पड़ेगा कि वो लोग ओरिजिनल ग्राफ में एडजेसेंट है या नहीं, बस वही है, ज़्यादा टफ नहीं है। एक बार रिवाइज करना, नहीं समझ में आया तो बैक फॉरवर्ड मैंने बैक जाके वापस से थोड़ा देख लेना। ओके, सॉरी तुम लोग देख सकता है। अब v1 v3 हम लोग देखेगा, तो v1 v3 के लिए तुम क्लियरली देख सकता है, सॉरी u1 v3 दैट मीन्स ये वाला एंड ये वाला, तो ये वाला में तुम देख सकते हो सेकंड कोऑर्डिनेट सेम है, देखो सेकंड कोऑर्डिनेट सेम है, तो अगर सेकंड कोऑर्डिनेट सेम है
तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को क्या होना पड़ेगा, एडजेसेंट होना पड़ेगा ग्राफ G1 में। और क्लियरली फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, U1 एंड U2, और ये एडजेसेंट है ग्राफ G1 में, तो ऑब्वियसली ये दोनों का बीच में भी एज होगा। बाकी तुम देख सकता है इसका और इसका बीच में कोई एज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें ना फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल है ना सेकंड कोऑर्डिनेट इक्वल है, इसलिए दोनों का बीच में कोई एज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्लियर बात है, हम जस्ट फॉलो किया है रूल को और कुछ नहीं। तो ये तुम्हारा फाइनली प्रोडक्ट ऑफ ए ग्राफ होगा और तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ ए ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा जिसको हम लोग बोलते हैं G1 क्रॉस G2। तो ये है तुम्हारा G1 क्रॉस G2। बहुत सिंपल है, अच्छे से वापस से देखना बैक करके, कुछ नहीं समझ में आया हो तो हमको तुम पूछ सकता है दोबारा। ओके, तो हम नेक्स्ट जाता है कंपोजिशन ऑफ ए ग्राफ, यानी G1 ऑफ G2 और G2 ऑफ G1। दैट मीन्स G1 ऑफ G2 और G2 ऑफ G1, वो भी नेक्स्ट पेज में मिल जाएगा। तो कंपोजिशन ऑफ ए ग्राफ इज ए ग्राफ वेयर वर्टेक्स सेट इज V1 क्रॉस V2। तो V1 क्रॉस V2 डेफिनेटली हम लोग का पॉइंट्स वही बनेगा जो पहला वाला पेज में था, मैंने अभी रिसेंट वाला में U1 V1, U1 V2, U1 V3, U2 V1, U2 V2 एंड U2 V3। हम कलर भी अलग ही दिया हुआ, रेड एंड ब्लू। तो इसमें एज सेट वो होगा, दैट मीन्स U इक्वल टू U1 U2 एंड V इक्वल टू V1 V2 आर एडजेसेंट इफ U1 एडजेसेंट टू V1। मतलब इसमें पहला केस बोला है U1 एडजेसेंट टू V1, मतलब इसमें U2 एंड V2 के बारे में कुछ नहीं बोला। इक्वल होना नहीं होना कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोडक्ट वाला में U2 इक्वल टू V2 नेसेसरी था, पर इसमें U2 इक्वल टू V2 नेसेसरी नहीं दिया। इसमें जस्ट क्या बोला, तुम ऑब्जर्व करेगा, इसमें जस्ट बोला जी U1 मस्ट बी एडजेसेंट टू V1। तो हम लोग पहले U1 का देख लेते हैं। U1 मस्ट बी एडजेसेंट टू V1 मीनिंग है कि दोनों वर्टेक्स का फर्स्ट कोऑर्डिनेट एडजेसेंट होना चाहिए। तो अगर हम ये और ये लेता है तो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, U1 एंड U2, क्या ये दो एडजेसेंट है, डेफिनेटली एडजेसेंट है G1 में। तो ये दो का बीच में एज बनेगा, तो हम एज बना दिया। सिमिलरली ये दो भी बनेगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी U1 U2 एडजेसेंट है, इसमें भी U1 U2 एडजेसेंट है, बनेगा। क्यों बनेगा, ये दो वर्टेक्स में V1 मैंने सेकंड कोऑर्डिनेट के बारे में कुछ नहीं बोला। पहला वाला में हम ये दो नहीं बनाया था, क्यों, क्योंकि पहला वाला में इक्वल होना मैंडेटरी था, कोई कंडीशन में था कि आइदर फर्स्ट कोऑर्डिनेट को इक्वल होना पड़ेगा या सेकंड कोऑर्डिनेट को इक्वल होना पड़ेगा। पर कंपोजिशन में वैसा नेसेसरी नहीं है पहला कंडीशन में कि कोई सेकंड कोऑर्डिनेट को इक्वल होना पड़ेगा या नहीं। जस्ट बोला है कि U1 मस्ट बी एडजेसेंट टू V1, वी डोंट केयर अबाउट सेकंड कोऑर्डिनेट, मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट के साथ क्या हो रहा है नहीं पता। तो जब सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट ही मेंशन किया है तो हम सारा का फर्स्ट कोऑर्डिनेट कंपेयर कर रहा है। तो तुम देखो U1 U2 U1 U2 U1 U2 जितना में था हम सब में एज बना दिया। सिमिलरली ये भी बनेगा U1 U2 U1 U2 एंड U1 U2। सिमिलरली ये बनेगा U1 U2 U1 U2 एंड U1 U2। हम रेड कलर इसलिए दिया क्योंकि हम रेड कलर से समझा रहे थे सारा U1 वाला को कनेक्ट किया है, इसमें सारा U1 और U2 एडजेसेंट को ही कनेक्ट किया है। क्लियर है। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, देख सकते हो तुम यहाँ पे बोलिएगा। सेकंड में बोला है U1 इक्वल टू V1 एंड U2 एडजेसेंट टू V2। इसमें मैंडेटरी कर दिया सेकंड वाला कंडीशन में U1 इक्वल टू V1 होना पड़ेगा, मतलब दो वर्टेक्स तभी एडजस्ट होगा जब उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल होगा। तो ऐसा कौन कौन सा जिसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल है, एक ये वाला और एक वाला, ये दोनों का फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल है। ये वाला पार्ट पहले वाला जैसा कंडीशन नहीं है, तो तुम देखो यहाँ पे V1 और V2 एडजेसेंट होगा और इसका बीच में वर्टेक्स, इसका बीच में वर्टेक्स, इसका बीच में और इसका बीच में एज बना सकेगा। क्यों, क्योंकि हम जहाँ जहाँ ब्लू एज बनाया है वहाँ पे तुम देख सकता है ये V1 और V2 एडजेसेंट है और साथ ही साथ फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी इक्वल है। जैसे कि अगर तुम इसका मान लो ये दो, तो ये में देखो U1 इक्वल टू U1 है, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल है और सेकंड कोऑर्डिनेट में V1 इज एडजेसेंट टू V2। सिमिलरली ये और ये में तुम अगर देखेगा ऑब्वियसली फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल है, U1 U1 ही है, और सेकंड वाला कोऑर्डिनेट में तुम देख सकते हो V2 एंड V3 और यहाँ पे V2 V3 भी एडजेसेंट है, तो एज बनेगा। एडजेसेंट मतलब एज होना बीच में।
सिमिलरली ये दो भी होगा, क्यों? क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल है तो क्या होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट का बीच में एज है, और सिमिलरली ये दो भी होगा। तो इसीलिए हम लोग का कॉम्पोजिशन ऑफ द ग्राफ का ऐसा दिखता है, ऐसा दिखेगा कॉम्पोजिशन ऑफ ग्राफ, दैट मीन्स G1 ऑफ G2। सो कॉम्पोजिशन भी क्वाइट इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, कॉम्पोजिशन भी इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस तुम लोग को ये कंडीशन ध्यान में रखना है। तो दोनों को, प्रोडक्ट को और ये कॉम्पोजिशन को कंपेयर करना, फ़र्क खाली पहला कंडीशन में है, तो अच्छे से देखना, कुछ समझ ना आए तो हमको वापस पूछ सकता तुम लोग। अब हम लोग G2 ऑफ G1 भी निकाल के देखता है। अब जब G1 और G1 ऑफ G2 निकाला है तो G2 ऑफ G1 भी निकाल सकता है। ऑब्वियसली यहाँ पे मैं एक ग्राफ बना दिया, ऐसा दिखेगा, बट हम फिर भी बता देता है। तो G2 ऑफ G1 होने के लिए V2 क्रॉस V1 होगा, इस बार पॉइंट वर्टेक्स सेट उलट जाएगा, बिकॉज G1 ऑफ G2 में V1 क्रॉस V2 था, तो G2 ऑफ G1 में डेफिनेटली V2 क्रॉस V1 होगा, और V2 क्रॉस V1 करेगा तो ये सारा वर्टेक्स सेट होगा, और यहाँ पे देखो सारा वर्टेक्स सेट प्लॉट कर दिया। अब पहला कंडीशन क्या था, अगर तुम ऑब्जर्व करेगा, देखो पहला कंडीशन था U1 मस्ट बी एडजेसेंट टू V1, मतलब कोई भी दो वर्टेक्स तभी एडजेसेंट होगा जब उसका पहला कोऑर्डिनेट एडजेसेंट होगा। वी डोंट केयर अबाउट सेकंड कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट। तो तुम हर एक में कंपेयर करो, क्या V1 ये दो में देखता, ये दो में अगर देखेगा, अगर ये दो में देखेगा तो क्या V1 V2 से एडजेसेंट है? डेफिनेटली है, तुम यहाँ पे देख सकता है, ये देखो V1 और V2 यहाँ पे एडजेसेंट है, क्लियर सा बात है। तो यहीं पे दिख रहा है V1 V2 एडजेसेंट है। सो देखो हम V1 और V2 का पिक्चर बना दिया, सॉरी V1 V2 V2 V3 भी बना देगा, V1 V2 बना देगा, V2 V3 भी बनाएगा, क्यों? V1 and V2 are adjacent in graph G2, V2 and V3 are also adjacent in graph G2, V1 and V2 are adjacent in graph G2, and V2 and V3 are also adjacent in graph G2। अब आया सेकंड केस। सेकंड केस में क्या हुआ, सेकंड केस में था जे U1 मस्ट बी इक्वल टू V1 एंड U2 मस्ट बी एडजेसेंट टू V2। मीनिंग ये है जब पहला कोऑर्डिनेट अगर इक्वल होता है तो सेकंड कोऑर्डिनेट को एडजेसेंट होना पड़ेगा। और तुम देख सकता है यहाँ पे कि ये और ये दो का बीच में पहला कोऑर्डिनेट इक्वल है, देखो ये भी V1 है, ये भी V1 है, तो डेफिनेटली U1 और U2 का बीच में मैंने एज होना पड़ेगा, अगर ग्राफ G1 में वो एज है। और तुम ग्राफ G1 अगर देखेगा, ग्राफ G1 में देखो U1 और U2 का बीच में एज है, तो क्लियरली तुम यहाँ पे बोल सकता है जे रब कर देता है, तुम यहाँ पे भी बोल सकता है कि U1 और U2 का बीच में एज है। सिमिलरली यहाँ पे भी बोल सकता है, सिमिलरली यहाँ पे भी बोल सकता है। हम आई गेस एक चीज़ स्किप कर दिया, एक चीज़ क्या स्किप कर दिया, हम जब बोला था पहला कंडीशन में जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट का बीच में एडजेंसी होना पड़ेगा, तो ये V1 और V2 यहाँ पे भी है, V1 और V2 यहाँ पे भी है, तो ये भी आएगा, ये भी आएगा V2 V3। सिमिलरली ये रहा V2 V3, सिमिलरली को V1 V2, ये दो भी है, तो ये दो का बीच में भी एज होगा, क्यों? क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट डजंट मैटर, पहला कंडीशन के हिसाब से। पहला कंडीशन में सिर्फ ये बोला कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट मस्ट बी एडजेसेंट टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दो वर्टेक्स का बीच में, तो हम जस्ट फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ही कंपेयर किया, ये V1 और V2 दिख रहा है। कोई डाउट हो तो तुम लोग पूछ सकता है, या फिर ये वीडियो दोबारा देखना, क्योंकि समझने में टाइम लग सकता है ये चीज़, ओके? दोबारा देखेगा तो क्लियर हो जाए शायद, ओके? थोड़ा बैक फॉरवर्ड करके वापस देख लेना। सो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरसेक्शन ग्राफ, इम्पोर्टेंट है ये भी, और इससे क्वेश्चन यूजुअली आता है। तो इंटरसेक्शन ग्राफ क्या है? इनफॉर्मल डेफिनेशन ये है कि इन ग्राफ थ्योरी एन इंटरसेक्शन ग्राफ इज ए ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द पैटर्न ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ द सेट्स। तो इसका हम एग्जाम्पल से ही मीनिंग बताएगा, जस्ट फॉर्मल डेफिनेशन ये देखो, लेट एस बी ए सेट F इक्वल टू S1 S2 S3 डॉट SP। तो ये हो गया फैमिली ऑफ सेट, मतलब कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। तो ए नॉन एम्प्टी F इक्वल टू S1 S2 डॉट SP is a non-empty family of distinct non-empty subsets of S whose union is S, and the intersection of a graph F is omega F.
इसको ना ओमेगा नहीं, ओम एफ, आई एम सॉरी, इसको ऐसे डिनोट करता है, दिस ऑफ एफ, ओम ऑफ एफ, एंड बी ऑफ ओम ऑफ एफ इज एफ, मतलब ये जो एफ मिला ये हम लोग का वर्टेक्स सेट होगा इसके लिए। हम लोग एग्जांपल लेके करते हैं तो इजीली समझ में आएगा। तो हम लोग बोलता है, हम लोग एक ग्राफ जी को इंटरसेक्शन ग्राफ तभी बोलता है जब वो इस तरह का ग्राफ से आइसोमॉर्फिज्म करे। आइसोमॉर्फिक हो मतलब उसका ग्राफ और इसका ग्राफ सेम टू सेम दिखे। हम एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल एकदम अच्छे से बनाया। तो हम सपोज ये ग्राफ लिया जी, ये ग्राफ है जी, तो 1 2 3 4 5 ये वर्टेक्स सेट है, 1 2 3 4 5 वर्टेक्स सेट है, और ए बी सी डी ई एफ ये हो गया एज सेट। अब हम इंटरसेक्शन में तुम होगा डेफिनेशन में देखा होगा S1 S2 S3 का बात किया था, तो इसमें भी हम वही कर रहे हैं। हम इसमें एक 5 सेट्स क्रिएट करेगा। कैसे? हम सेट S1 में वो सारा सेट एज लेगा जो 1 से एडजेसेंट माने जो 1 से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल तुम यहाँ देख सकता है, सो 1 से कनेक्टेड एज कौन कौन सा है? ए एंड ई, और कोई एज नहीं है, तो S1 में हम सिर्फ लिया ए कोमा ई। सिमिलरली 2 से कनेक्टेड कौन कौन सा एज है? ए एंड बी, तो हम S2 में भी खाली ए एंड बी लिया। सिमिलरली S3 में अगर तुम देखेगा, S3 में कनेक्टेड कौन कौन सा एज है? बी एफ एंड सी, तो हम S3 में बी सी एफ लिया। एंड सिमिलरली 4 से कनेक्टेड कौन कौन सा एज है? सी एंड डी, तो हम S4 में सी एंड डी लिया। एंड S5 से कौन कौन सा सेट कनेक्टेड है? डी ई एफ, तो डी एफ ई, तो इसी सेट को लिया। मतलब हम खाली वैसे क्रिएट किया सच डेट हर एक वर्टेक्स का एज सेट का कलेक्शन लिया और उसको एक सेट का नाम दे दिया। तो S1 क्या लिया हम? फर्स्ट वर्टेक्स का एज सेट का कलेक्शन, S2 हो गया सेकंड वर्टेक्स का एज सेट का कलेक्शन, S3 हो गया थर्ड वर्टेक्स का एज सेट का कलेक्शन, S4 हो गया फोर्थ वर्टेक्स का एज सेट का कलेक्शन, एंड सिमिलरली S5 हुआ फिफ्थ वर्टेक्स का एज सेट का कलेक्शन, मतलब जो भी उससे एसोसिएटेड है। तो इस तरह से हम सारा वो बना लिया। सॉरी, ये हम लोग का है जी। तो तुम देख सकते हो डायग्राम में हम बना दिया सारा, अलग अच्छे से बना के दिखाया। देखो तुम यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे ऐसे जनरेट किया ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखो। इसमें हम ग्रीन कलर जो बॉक्स बनाया है वो ग्रीन कलर मीन्स S1 सेट, जो पिंक टाइप यानी जो भी कलर बोलता है इसको, पिंक कलर टाइप जो बनाया है वो S2 सेट, जो येलो बनाया है वो S3 सेट, जो ब्लैक बनाया है वो S4, एंड जो ब्लू बनाया है S5। अब तुम क्लियरली तुम S1 और S2 में देखेगा तो S1 इंटरसेक्शन S2 में A है, मतलब A कॉमन है S1 और S2 में, तो इसलिए हम ग्रीन कलर और ये पिंक कलर वाला में इंटरसेक्शन दिया। सिमिलरली S1 और S5 में भी तुम देख सकता है E कॉमन है, इसलिए हम S1 और S5 में भी इंटरसेक्शन दिया। अल्टीमेटली ये हो रहा है, ये हम लोग ग्राफ को इस मैंने ये सेट का कलेक्शन इसको ऐसे बनाया, ये वाला पार्ट भी इस कदर बनाया, जो कॉमन है तो हम लोग कॉमन वाला पार्ट को बनाया, कॉमन नहीं है तो अलग रख दिया। तुम देख सकता है जैसे S2 और S3 इस कदर बनाया, यानी येलो एंड पिंक, तो येलो एंड पिंक इस तरह से बनाया कि तुम देख सकता है येलो ब्लैक के साथ, ब्लू के साथ एंड पिंक के साथ, तीनों के साथ कॉमन है, यानी S3 S2 और S4 तीनों के साथ कॉमन आता है। क्या आ रहा है उसमें कॉमन? S3 और S2 में कॉमन आ रहा है B, एंड S3 एंड S4 में कॉमन आ रहा है C, एंड S3 एंड S5 में कॉमन आ रहा है F। तो हम उस हिसाब से बना दिया S3 को कि वो ब्लू ब्लैक और पिंक तीनों में कॉमन आए। फिर जब तुम 4 को देखिएगा जिसमें C कोमा G है, वो तुम्हारा येलो और ब्लू के साथ कॉमन आ रहा है। क्यों? S4 और S3 में C कॉमन है, S4 और S5 में आई गेस D कॉमन है, इसलिए हम उसी तरह बनाया है। तो अल्टीमेटली इसमें अब हम क्या किया, इस ग्राफ को शॉर्ट करके ऐसे बना दिया। देखो ये बड़ा ग्रीन कलर वाला बॉक्स को हम डॉट ग्रीन बना दिया, पिंक को डॉट पिंक, येलो को डॉट पिंक, ब्लू को डॉट पिंक एंड ब्लैक को डॉट ब्लैक, सॉरी नॉट पिंक, येलो ब्लू ब्लैक। अब ये ग्रीन और ये पिंक या फिर पिंक और येलो, इसका बीच में एज कैसे बनाएगा? तो एज इस कदर बनाना है कि दोनों का अंदर इंटरसेक्शन हो, मतलब जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन है उसी का बीच में एज होगा। तो तुम देख सकते हैं S1 और S2 में इंटरसेक्शन है, मतलब कॉमन है,
तो हम बोल सकते हैं S1 और S2 कनेक्टेड है। मतलब ये है कि उस कदर मतलब ये है कि हम लोग S1 और S2 को इस कदर कनेक्टेड करेगा कि उन दोनों का बीच में कोई एक वर्टेक्स कॉमन हो। तो तुम देख सकता है S1 और S2 का बीच में, यानी ग्रीन एंड पिंक का बीच में ए कॉमन है, इसलिए हम देखो ग्रीन और पिंक का बीच में एक एज बनाया, ये वाला। सिमिलरली तुम देख सकता है पिंक यानी S2 एंड येलो यानी S3 का बीच में भी इंटरसेक्शन है जो कि B है, इसलिए हम ये बना दिया। फिर तुम देख सकता है येलो यानी कि S3 में S3 और S4 का बीच में इंटरसेक्शन कॉमन है, तो S3 और S4 को बनाया। एंड S3 एंड S2 का बीच में तो वो तो बना ही गया। एंड S3 एंड S5 का बीच में भी है, देखो S3 एंड S5 का बीच में F कॉमन था तो ये बना दिया। सिमिलरली S4 और S5 का बीच में भी है, इसलिए हम बना दिए, कॉमन है इसलिए बनाया। एंड S5 एंड S1 का बीच में बनाया बिकॉज कॉमन था S5 और S1 में। तो यहाँ पे एज सेट इस कदर बनाना है कि तुम्हारा कॉमन आए। अगर कॉमन है तो वो दोनों का बीच में एज होगा, और कॉमन नहीं है तो वो दोनों का बीच में एज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल तुम S1 और S4 को ले लो, S1 और S4 का बीच में कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे S1 और S4 का बीच में कुछ बनाया नहीं। ओके, कॉमन नहीं है इसलिए नहीं बनाया, कॉमन है तो बनाया। तो तुम देख सकते हो सब कॉमन लेने का जो हम ओवरऑल ग्राफ मिला, इस ग्राफ को बोलता है इंटरसेक्शन ग्राफ। पर ये इंटरसेक्शन ग्राफ और जो ओरिजिनल जी था तुम्हारा, दोनों तुम अगर देखिएगा दोनों आइसोमॉर्फिक है, दोनों डिट्टो सेम दिखता है, सेम तरह का बना है, तो इसी ग्राफ को इंटरसेक्शन ग्राफ बोलता है। आई डोंट नो तुम लोगों को समझ में आया नहीं आया, तुम लोग थोड़ा वापस से बैकवर्ड करके देख लेना। नहीं समझ आया तो तुम लोग बोल सकते हो, हम नेक्स्ट वीडियो में वापस ट्राई करेगा अलग तरीक़ा से समझाने का। ओके, तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को रिपीटेडली देखना, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ ऐसा होता है जो रिपीटेडली देखने पे समझ में आता है, 2-3 मैंने एक बार देखने पे नहीं आता, तुम जब 4-5 बार देखेगा या पढ़ेगा तभी समझ में आता है। वैसा होता है, तब हम लोग को बहुत कुछ पता चल जाता है। मेरे साथ भी हुआ है कि एक बार नहीं समझ से 10-15 बार पढ़ते रहो, समझ में आता है, आएगा ही आएगा डेफिनेटली। मैंने फैक्ट का बात है जो आना ही है समझ में। इसलिए अगर एक बार समझ में नहीं आता तो बार बार पढ़ो, रीड करो। जब तक तुम रीड नहीं करेगा, समझने का कोशिश नहीं करेगा, तुमको समझ में आएगा ही नहीं। तो अगर वीडियो देख रहा है तो वीडियो देखो, अगर तुम वीडियो से समझ के नोट्स उतारा है तो नोट्स वापस पढ़ते रहो जो तुम समझाए उस हिसाब से, या वीडियो रिपीटेडली देखो ताकि बार बार समझ में आए। ओके, तो अब हम आता है बाइपार्टाइट ग्राफ में। व्हाट इज बाइपार्टाइट ग्राफ? ए बाइपार्टाइट ग्राफ इज ए ग्राफ G whose vertex set can be divided into two disjoint sets V1 and V2 such that every edge connect a vertex in V1 to one in V2। मीनिंग ये है, सपोज एक ग्राफ G लेता है जिसमें वर्टेक्स सेट क्या है, V1 V2 V3 V4 V5 V6, तो हम उसको इस कदर डिवाइड करेगा V1 एंड V2 सच दैट V1 में हम रखिएगा V1 V2 V3 एंड V2 में रखिएगा V4 V5 V6, और दोनों में कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं होना चाहिए। तो तुम देख सकता है यहाँ पे भी हम बनाया हुआ है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी बनाया है, तुम देख सकता है, और यहाँ पे भी हम बना के दिखा रहा है। तो देखो सपोज हम ये V1 पकड़ लिया और ये वाला V2 पकड़ लिया, तो तुम देख सकता है इस कदर होना चाहिए जो इस वर्टेक्स का और इस वर्टेक्स का हर एक एज कनेक्टेड हो एज के थ्रू। तो देखो हम सपोज इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, तो तुम देख सकता है ये दोनों वर्टेक्स का आपस में एक एज है। पर एक चीज़ याद रखना, ये दो वर्टेक्स के बीच में एज नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये गलत होगा। ये दो या फिर ये दो या फिर ये दो, ये दो, इसका बीच में कोई एज नहीं होना चाहिए, वो गलत होगा। इसमें यही बोला है कि दो डिसजॉइंट सबसेट में बनाएगा सच दैट उस सेट का अंदर में कोई एज नहीं होगा, मतलब यहाँ या फिर यहाँ कोई एज नहीं होगा, पर जो दो अलग अलग सेट है उसका बीच में एज होना चाहिए हर एक वर्टेक्स का। तो हर एक वर्टेक्स को कनेक्ट किया, तुम चाहे तो इसको रिमूव कर दो, हम इसको हटा दिया, तो अगर इसको हटा देता है तो तुम देख सकता है इसमें एक वर्टेक्स रहेगा जिसका एज नहीं है, तो ये बाइपार्टाइट नहीं होगा। पर तुम देख सकता है हम ऐसे भी कर सकता है, जरूरी नहीं है जो एक पॉइंट एक वर्टेक्स से दो एज निकले, नॉट नेसेसरी। हम सिंगल बनाया तो भी ये बाइपार्टाइट है, क्यों? क्योंकि इसमें हर एक एज कनेक्ट है। फिर हम इसको कनेक्ट कर दिया तो भी बाइपार्टाइट है, क्यों? क्योंकि हर एक एज कनेक्ट है। इसको भी कनेक्ट कर दिया, हर एक एज तो भी बाइपार्टाइट है। तो बाइपार्टाइट का सिंपल डेफिनेशन यही है कि दो वर्टेक्स सेट ऐसा बन जाना चाहिए ताकि वर्टेक्स सेट डिसजॉइंट भी हो, साथ ही साथ दोनों सेट का बीच में एज हो, पर आपस में नहीं होना चाहिए,
तो इस टाइप का ग्राफ को ही बोलता है बाईपार्टाइट ग्राफ। तो हम लोग नेक्स्ट जाते हैं कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ। कंप्लीट बाईपार्टाइट से पहले हम करा देता है कंप्लीट ग्राफ। तो a graph G defined by a vertex at V is said to be complete if every pair of distinct vertex is connected by edge and it is denoted by Kn for n vertex। मीनिंग ये सपोज ये वाला लेता है, इसमें तुम देख सकते हो हम 4 वर्टेक्स बनाया और 4 वर्टेक्स में हर एक वर्टेक्स के बीच में हम एज कनेक्ट किया। जितना भी वर्टेक्स है हर एक वर्टेक्स के बीच में, जैसे इसमें देखो ये एज बनाया, ये एज बनाया, ये एज बनाया, हर एक वर्टेक्स को एक दूसरे से जोड़ा। तो जहाँ पे हर एक वर्टेक्स को एक दूसरे से जोड़ दिया मतलब एक भी एज नहीं बचता है, मतलब सारा का सारा एज हम ड्रॉ कर दिया, उस टाइप का ग्राफ को बोलता है कंप्लीट ग्राफ। और इसमें भी देख सकता है, इसमें तुम देख सकते हैं, इसमें हम 6 वर्टेक्स लिया तो हर एक एज को हम जोड़ा, अलग एकदम हर एक एज को हम इसमें भी जोड़ा। तो सिंस हर एक वर्टेक्स को भी हम इसमें जोड़ा, तो सिंस हर एक वर्टेक्स को जोड़ के हम सारा पॉसिबल लाइंस बना लिया, मतलब जितना लाइंस बन सकता है उतना बना लिया। तुम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता है ये एक स्क्वायर है, देखा जाए तो लॉजिकली स्क्वायर मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में हम उसका अंदर डायगोनल भी बना लिया। एक क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या स्ट्रेट लाइन रहता है, या तो साइड्स या तो उसका डायगोनल्स, वही स्ट्रेट लाइन होता है। तो वही बोल दिया ये एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया और उसका सारा स्ट्रेट लाइन्स बना लिया। सिमिलरली ये एक हेक्सागोन है, सेकंड वाला फिगर में ये एक हेक्सागोन है, और हेक्सागोन में साइड्स के साथ साथ उसका सारा डायगोनल्स हम बना लिया। हम लोग का डायगोनल्स ही यहाँ पे एज है। तो इस टाइप का ग्राफ जिसमें सारा लाइन्स हम ड्रॉ कर चुका है, उस टाइप का ग्राफ को बोलता है कंप्लीट ग्राफ, मतलब सारा ग्राफ कनेक्टेड है। और फॉर एग्जांपल ये हम लोग आ गया K4 और इसको बोलता है K6, बिकॉज इसमें 6 वर्टेक्स है और ये कंप्लीट है, तो इसको हम लोग डिनोट करता है K6 से। इसमें 4 वर्टेक्स है और ये भी कंप्लीट है बिकॉज इसमें सारा एज आया हुआ है, तो इसको भी हम लोग बोलता है K4। तो अगर n वर्टेक्स होगा तो उसको हम लोग डिनोट करेगा Kn से। तो कहीं भी K4 बोल रहे तो समझ लेना होगा ये कंप्लीट ग्राफ है विथ 4 वर्टेक्स। अगर K6 बोल दिया तो ये भी एक कंप्लीट ग्राफ है विथ 6 वर्टेक्स, मीनिंग यही है। तो नेक्स्ट पेज जाता है कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ। तो हम लोग को मालूम है बाईपार्टाइट क्या होता है, जहाँ पे 2 वर्टेक्स सेट का बीच में कनेक्शन होना चाहिए, पर वर्टेक्स का अंदर कनेक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे या यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, इस टाइप का चलेगा। तो जब कंप्लीट बोल दिया तो कंप्लीट बाईपार्टाइट का मतलब है कि ये दो का बीच में सारा पॉसिबल लाइन्स होना पड़ेगा। एक तो ये बनता है, तो ये भी बन रहा है, सॉरी देखो ये बन रहा है, 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 एंड ये और ये बन रहा है। तो तुम देखो हम सारा पॉसिबल लाइंस बना लिया जो इस दो वर्टेक्स का बीच में हो सकता है। मतलब ये 2 वर्टेक्स का बीच में जितना भी पॉसिबल लाइंस है या पॉसिबल एज बनता है सारा बना लो। सारा बनाने से हम लोग बोलेगा इसको कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ। कंप्लीट का मतलब ही है सारा पॉसिबल लाइंस बनाना। पर सिंस इसमें बाईपार्टाइट हो गया तो बाईपार्टाइट में तो ये वाला केस हट जाएगा, जो हम अभी बना के दिखा रहे हैं वो हट जाएगा, वो नहीं होगा। तो उसको हटा के ये जो 2 वर्टेक्स सेट है, सॉरी ये जो 2 वर्टेक्स सेट है इसका बीच में सारा पॉसिबल लाइंस बनाना पड़ेगा। हमें को बता देता है, तुम इसमें देखो, इसमें हम सारा पॉसिबल लाइंस नहीं बनाया था। इसमें जैसे कि तुम बोल सकता है ये लाइन अभी बाकी था बनाना, ये हम नहीं बनाया, या फिर ये लाइन भी बाकी था, ये भी हम नहीं बनाया। तो इस कदर का बहुत सारा लाइन छोड़ दिया, बट फिर भी ये बाईपार्टाइट था बिकॉज ये हर एक वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहा था एक दूसरे से, मतलब ऑपोजिट वर्टेक्स में। पर यहाँ पे हम उसको भी फिल अप कर दिया, मतलब सारा वर्टेक्स सारा एज को ले आया, जितना एज बन सकता है ये 2 पॉसिबल लाइंस का बीच में। और इसी टाइप का ग्राफ को बोलता है कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है ए बाईपार्टाइट ग्राफ इज कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ if every vertex in V1 is connected to every vertex V2 where V1 and V2 are 2 non-empty disjoint vertices such that V1 union V2 equal to V। मीनिंग ये है जे एवरी वर्टेक्स इन V1 में जितना भी G1 में जितना भी वर्टेक्स है V2 के साथ जितना नॉट G1 V1 में जितना भी वर्टेक्स है और V2 में भी जितना भी वर्टेक्स है,
हर एक वर्टेक्स को हम लोग कनेक्ट कर दिया, मतलब एवरी पॉसिबल लाइंस बना दिया, वही है मीनिंग। तो तुम लोग देख सकता है, अगर हम नंबर ऑफ वर्टेक्स इन V1 को m माने, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, नंबर ऑफ वर्टेक्स को अगर हम m माने और नंबर ऑफ वर्टेक्स इन V2 को n माने, तो इस टाइप का कंप्लीट बाइपार्टेट को हम लोग डिनोट करते हैं k m, n। यहाँ पे m क्या है, V1 में नंबर ऑफ वर्टेक्स, एंड n क्या है, V2 में नंबर ऑफ वर्टेक्स। तो हम लोग डिनोट करते हैं k m, n। तो कहीं पे अगर हम लोग को मिल जाए k 3,4, वेट मिनट, कहीं पे अगर हमको मिल जाए k 3,4, तो समझ लेना ये एक कंप्लीट बाइपार्टेट ग्राफ है जिसमें V1 में 3 वर्टेक्स है एंड V2 में 4 वर्टेक्स है। अगर हम इसका बोले, एक सेकेंड, अगर हम इस ग्राफ का बोले तो इसमें दोनों में 3 वर्टेक्स है, तो इसको हम लिखिएगा k 3,3, बिकॉज दोनों में 3 वर्टेक्स है। ओके, इसी को बोलता है कंप्लीट बाइपार्टेट ग्राफ। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक में आता है जो कि कंप्लीमेंट ग्राफ। कंप्लीमेंट ग्राफ का देखो डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, हम ये तो इंटरनेट से छाप दिया बिकॉज टाइम नहीं था। तो इन ग्राफ थ्योरी द कंप्लीमेंट और इनवर्स ऑफ ए ग्राफ जी इस ए ग्राफ एच। तो अगर ये जी है, एच भी बोलता है, या एच को हम लोग डिनोट करता है जी बार से। जी बार मीन्स कंप्लीमेंट ऑफ जी। तो हम यहाँ पे जी बार लिखा और गूगल में एच लिखा हुआ है, एच इक्वल टू जी बार, ये ध्यान में रखो तुम। सो सॉरी, तो देखो तुम क्या बोला, इज ए ग्राफ H यानी कि G बार on the same vertices such that two distinct vertices of H are adjacent if and only if they are not adjacent in G। इसका मतलब ये है, जैसे कि हम देखो G V E1 बनाया, तो G V E1 में क्या 5 वर्टेक्स है, तो G बार में भी वही वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, जो G में वर्टेक्स है वही G बार में वर्टेक्स होगा, जस्ट एज में चेंज आएगा। एज में चेंज आएगा मीनिंग ये है, तुम देखो जी में जो वर्टेक्स एडजेसेंट था, सपोज ये रेड और ब्लैक ये दो एडजेसेंट था, तो यहाँ पे ये, तो यहाँ पे ये दो एडजेसेंट था, तो यहाँ पे ये दो एडजेसेंट नहीं है। यहाँ पे ये दो एडजेसेंट था, तो यहाँ पे ये दो एडजेसेंट नहीं है। यहाँ पे ये दो एडजेसेंट था, तो यहाँ पे ये दो एडजेसेंट नहीं है। मीनिंग ये है, जो एज यहाँ पे एडजेसेंट है वो एज यहाँ पे एडजेसेंट नहीं होगा, और जो एज यहाँ पे एडजेसेंट नहीं है वो यहाँ पे होगा। तुम क्लियरली देख सकते हैं, फिर से बता देता है। यहाँ पे देखो ये दो रेड एडजेसेंट नहीं था, पर यहाँ पे ये दो रेड एडजेसेंट है। सिमिलरली ये दो ब्लैक एडजेसेंट नहीं था, पर यहाँ पे दो ब्लैक एडजेसेंट है। सिमिलरली ये वन ब्लैक वन रेड एडजेसेंट नहीं था, पर यहाँ पे ये दो एडजेसेंट है। एडजेसेंट मीन्स एज होना। तो कॉम्प्लीमेंट ग्राफ वो ये है कि जो एज जी में है वो एज जी में नहीं, जी बार में नहीं आएगा, और जो एज जी बार में है वो एज जी में नहीं होगा। यही है कॉम्प्लीमेंट का मतलब जी में होना और जी बार में नहीं होना, मीनिंग वही होता है कॉम्प्लीमेंट का। तो हम देखो सिंपल में लिखा है कि जी बार होगा V E2, मतलब अलग सेट, सच दैट E1 इंटरसेक्शन E2 5 होना पड़ेगा, मतलब दोनों में कोई वर्टेक्स सेट कॉमन नहीं होगा, और E1 यूनियन E2 होगा टोटल पॉसिबल लाइंस, मतलब ये दोनों को जब तुम कंबाइन करेगा तो कंबाइन करने में तुमको एक कंप्लीट ग्राफ ही मिलेगा, मतलब जी यूनियन जी बार इज ए कंप्लीट ग्राफ। क्यों? क्योंकि इसमें जब हम जो भी एज सेट दिया हुआ था वो एज सेट को हटा के बाकी जो भी नहीं बना है वो सारा हम जी बार में बना रहे हैं। मतलब क्या, अगर सपोज टोटल नंबर ऑफ लाइन्स इसमें कितना बन सकता है, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स आई गेस इसमें 11 बनेगा। तो अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ लाइन 11 बन रहा है और तुम देख सकता है इसमें ऑलरेडी 5 बनाया है, इसमें ऑलरेडी 5 बनाया हुआ है, इसमें ऑलरेडी 5 बनाया हुआ है, तो बाकी कितना बचा, जो 6 इसमें बना हुआ नहीं है, तो वो 6 लाइन इसमें बन जाएगा। तुम देख सकते हो वो 6 लाइन इसमें बन जाएगा, पर टोटल लाइन्स तो 11 ही होता है, तो दोनों को मिला के 11 लाइन्स बनना ही है, और टोटल लाइन्स 11 में मतलब क्या, ये कंप्लीट ग्राफ हुआ। तो तुम क्लियरली बोल सकते हो जी यूनियन जी बार इज ए कंप्लीट ग्राफ। सो
कम्प्लीमेंट ग्राफ यही था कि जो जी में है, जो एच जी में है वो एच जी बार में नहीं होगा। तुम देख सकते हैं यहाँ पे अंदर का डायगोनल, तुम क्लियरली बोल सकता है अगर ये एक पेंटागन है, पेंटागन में जो साइड्स है वो पेंटागन का साइड्स जी बार में नहीं है, पर पेंटागन का जो डायगोनल्स है जो जी में नहीं है वो जी बार में आ गया, और लकीली वो डायगोनल्स तुम्हारा स्टार फॉर्म करता है। ओके, तो इतना ही था आई गेस हम लोगों का इस लेक्चर में। कुछ डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो तुम लोग व्हाट्सएप में हमको पूछ सकता है, हम ट्राई करेगा, या तो हम व्हाट्सएप में हेल्प करने का ट्राई करेगा या तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देगा। और नेक्स्ट लेक्चर में तो डेफिनेटली अभी तक जितना भी हम कराया उस रिलेटेड थ्योरम या एग्जाम्पल्स या जो कुछ भी एग्जाम्स में आ चुका है या जो भी पॉसिबल है आना, वो हम उस पर वीडियो बनाएगा। उसके बाद हम ट्री, ब्लॉक, कट पॉइंट या हैमिल्टनियन या यूलरियन ग्राफ ये सब में जाएगा। ओके, तो इतना तक देखो, और कोई डाउट हो तो तुम लोग पूछो। थैंक यू।